बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं सैयद रियाज हुसैन शाह आज आपसे सीड के सिलसिले में कुछ बात करनी है। ये मेरे सामने दो तरह के सीड पड़े हुए, ये हाइब्रिड सीड है ज़ीरा का, ये गंदम है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा नंबर किस वजह से सस्पेंड हो गया, सस्पेंड हुआ है, किस वजह से हुआ है मेरे इल्म में नहीं है। तो मेरा नंबर जो है, जो पहले YouTube पे चल रहा है, वो है 0304 51 83 786। अब मैंने जो अपना दोबारा नंबर लगाया है YouTube पे, या जिन लोगों के पास मेरा WhatsApp पहले सेव है 0304 वाले नंबर के साथ, उनसे मेरी गुजारिश है कि 0323 51 83 786 0323 51 83 786। जिन्होंने पहले सेव किया हुआ है वो उस नंबर को एडिट कर लें, और जिन्होंने अब सेव करना है वो 0323 51 83 786। ये मैं स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगा, स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगा कि ये वाला नंबर सस्पेंडेड है और ये वाला नंबर ऑन वर्किंग है। जितनी देर आप वीडियो देखते रहेंगे ये स्क्रीन के ऊपर नंबर रहेंगे। एक और मेरी गुजारिश है कि हम आपके लिए कितना रिसर्च करते हैं, देखते हैं, मुख्तलिफ़ तारीख़ के वर्क और आग छानते हैं, मुख्तलिफ़ रिसर्च जो है उनसे रब्ता करते हैं, रिसर्चर जो है उनसे रब्ता करते हैं, ताकि आपको अच्छा बीज, अच्छे पौधे, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए। ज़रूरी नहीं कि आप बीज हमसे ख़रीदें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो किसी से बीज का आप डायरेक्ट सीड मंगवाएं, लेकिन सीड के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, सीड के ऊपर समझौता ना करें। जो लोग पोटाश डालते हैं DAP के साथ, उनको चाहिए साथ चूना डाला करें, ताकि ज़मीन के अंदर जो कक्की और बारीक सफ़ेद कीड़ी होती है वो ख़त्म हो सके। अब बात करते हैं सीड्स की। आज का टॉपिक है गंदम। जो नॉर्मली जो उसका गंदम लगाने का टाइम है वो है 15 नवंबर। ज़ीरे का टाइम 15 नवंबर के बाद ख़त्म है, लेकिन गंदम का टाइम जो है वो 15 नवंबर के बाद पूरा नवंबर लगाते रहते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड का एक कस्बा है आइशपोटन, वहाँ का एक किसान है जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है गंदम का 175 मन। 2022 में 176 मन, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड है। कैसे हुआ है मैं बताता हूँ। एक मिसाल देने लगा हूँ कि एक देग में खाना होता है 60 बंदों का, 60 बंदों का एक देग में खाना होता है, और उस देग के ऊपर हम 1000 बंदा बिठा दें तो वो 1000 का 1000 भूखा रह जाएगा। हम ये करते हैं कि हम एक बोरी DAP की डालते हैं, पोटाश डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, और एक मन गंदम का सीड डाल देते हैं। अल्लाह के बंदो, 43,500 फुट तुम्हारा एकड़ बनता है। 500 फुट आपके बनने चले गए, निकल गए, पीछे रह गई 43,000 फुट। अगर 43,000 फुट में 1 फुट में आप 4 पौधे लगाएं
फुट को आप चौरस करें तो 4 पौधे लगाएं तो वो 6-6 इंच के फासले पर एक एक पौधा बनता है। ठीक है जी। आप अगर 6 इंच पर एक पौधा लगाते हैं गंदम का, मेरी गारंटी है, मैं दुनिया में भी गारंटी दे रहा हूँ और क़यामत में मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं आपके। शाह जी आपने गलत कहा था। आप 6-6 इंच के फासले पर गंदम का बीज लगाएं, मुरब्बा 1 फुट में 4 पौधे लगाएं, 1 फुट में 4 पौधे लगाएं तो आपके पौधे लगेंगे 43,000 को आप 4 से ज़रब दें, आप पौधे हिसाब कर लें। फिर आपके एक बूटे के, एक दाने के 25 से 30 सिट्टे गारंटेड हैं, 25 से 30 सिट्टे गारंटेड हैं। जो मेरे भाई इस बात पे शक करते हैं किसी जगह पर भी मूंजी जो है मूंजी, उसका बूटा आप गिन लें 25 से ऊपर होगा, 60 से कम होगा। यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियो लोगों ने बनाई पिछले साल। जो 4 इंच के फासले पर लगा था वो 20 से 22-25 तक पौधे के ऊपर सिट्टे आए, और जो 9 इंच के ऊपर लगा था उसके ऊपर 60, 50, 60, 62 यहाँ तक आए। अब हमारी 1 बोरी खाद होती है, उसमें हम 1 मन बीज डाल देते हैं और 1 केजी में 5,000 दाना आता है। 2 लाख पौधे हम लगा देते हैं। अब हमारी खुराक जो खाद हमने डाली होती है वो उतनी होती नहीं है, खुराक उतनी होती नहीं है। ऊपर से हम जब पहली कोर निकालते हैं तो हम उसको जो है यूरिया वगैरह डाल देते हैं इकट्ठी। यूरिया की बजाय अगर हम नाइट्रोफास डालें और हर पानी पे 1 ही बोरी जो है उसके 5 हिस्से कर लें, 5 हिस्से कर लें, और आप उस 1 बोरी में से हर बार पानी के साथ मिला के 10 किलो खाद दे दें। यूरिया दें ही ना, यूरिया तो पौधे खुद पैदा करते हैं अल्लाह के बंदो। और नाइट्रोजन हमारी हवा में, हमारी फ़िज़ा में 28% नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है जी। हम नाइट्रोफास से गुजारा करें। मेरी बात की समझ नहीं आई, मैं बताता हूँ। मामला ये है कि हमारे पौधे ज़्यादा हो जाते, खाद कम होती है। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि देग में 60 बंदों का खाना होता है, उसको हम 1000 लोगों पे भी तकसीम करेंगे तो सारे भूखे रह जाएंगे। दूसरा हम ये करते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदा सुबह उठा, उसने 7 बजे एक चाय का कप पी लिया, नाश्ते में पराठा शराठा नहीं खाया। 9 बजे उसने फिर चाय पी ली, 12 बजे उसने फिर चाय पी ली, 4 बजे उसने फिर चाय पी ली, शाम 6 बजे उसने फिर चाय पी ली। उसको सारा दिन रोटी की तलब नहीं हुई। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, एक बंदा उठा सुबह, उसने 3 पराठे खा लिए नाश्ते में, डेफिनेटली उसको 12 बजे भूख लगेगी, डेफिनेटली उसको 2 बजे भूख लगेगी। उस वक्त उसको रोटी नहीं मिलती तो बंदा भूखा रहेगा ना शाम तक। इसी तरह हमारी गंदम का तरीका हम करते हैं। जब हम कोर निकालते हैं, पहला पानी लगाते हैं, कुछ लोग महीने बाद लगाते हैं, कुछ लोग महीने बाद लगाते हैं, लेकिन पानी जो है गंदम को पहला पानी 15 दिन बाद लगा देना चाहिए, 15 दिन से लेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम वही एक खाद की बोरी जो है उसको हर पानी के साथ तकसीम कर करके दें तो वो हमारी गंदम जो है आखिरी टाइम तक उसको खुराक की कमी नहीं होगी। लेकिन हम बोरी जो है कोर के टाइम जब कोर निकालते हैं, जान छुड़वाते हैं, एक बार ही बोरी खाद की डाली, जब गंदम का गब्बा निकल रहा होता है उस वक़्त उसको खाद डालते हैं। भाई उस वक़्त तो वो उसका गब्बा, उसका सिट्टा निकल रहा है, उसको पावर चाहिए थी पहले। जैसे इंसान को दोपहर को ज़्यादा भूख लगती है ना, इस तरह उसको दोपहर को चाहिए थी। अब वो जब सिट्टा निकलने लग गया है उस वक़्त आप खाद डालें, नहीं, ये गलत तरीका है। हम खादें मुनासिब डालें, बीज ज़्यादा ना डालें, बीज मुनासिब डालें, किले की पैमाइश के मुताबिक बीज डालें, फिर हमारी फसल ज़्यादा होगी। शुमाल जनूब का क्रॉस वेंटिलेशन रखें। ठीक है जी। ये बीज जो है ये न्यूजीलैंड का वो बीज है, एरश बोटन नामी कस्बे से मंगाया हुआ, जो एरिक वाटसन ने जिसका रिकॉर्ड 176 मन फी एकड़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है।
लेकिन ये तब होगा जब आप मुनासिब बीज रखेंगे। 1 फुट में 4 दाने लगाएंगे, ठीक है जी। खाद जितनी पहले लगाती उतनी लगाएंगे, तब ये मुमकिन है। अगर आप कहें कि आप 1 मन बीज डाल दें, आपकी DAP भी असर करे, आपकी यूरिया भी असर करे, और आप एक बार ही खाद डाल दें, तो बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। फिर महंगा बीज जो है, जो बाहर से आता है बीज, उसके ऊपर हमारी करेंसी डाउन है, वो बीज महंगा हो जाता है, किराया बढ़ जाता है। इसलिए फिर महंगे बीज लगाने छोड़ दें। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आपने पानी हर बार, हर हफ्ते या 15 दिन बाद गंदम को लगाना होता है, तो साथ में 10 किलो खाद भी डाल दें। वो जो इकट्ठी आप पहले पानी पर डालते हैं, वो इकट्ठी ना डालें, वो तरीका गलत है। मेरी आपसे गुजारिश है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इस नीयत से कि जब आप कोई वीडियो किसी को शेयर करेंगे तो उसको दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिलेगा। अल्लाह आपके ऊपर मेहरबानियाँ करेगा। जो आप चीज़ जानते हैं मेरे ज़रिए से, वो भी जानेगा। सियाने कहते हैं सुनी हुई गल ते सिक्ख्या होया बल कदी काम आउंदे ने। मैनू दुआवां याद रखा करो, मैनू तुहाड़ियां दुआवां दी बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।